नमस्कार दोस्तों, भारत के अंदर मुगल साम्राज्य की स्थापना बाबर के द्वारा की जाती है। बाबर के माता और पिता दोनों ही बड़े क्रूर और खूंखार खानदान से थे। बाबर के पिता का नाम उमर शेख मिर्जा था, जो कि एक तुर्क थे, और बाबर की मां, जिसका नाम कुतुल निगार खानम था, वो मंगोल महिला थी। अब दोस्तों, ये मंगोल जो कितने खूंखार थे वो समझ लीजिए। मंगोल जो है वो जीवित या मुर्दे इंसान का मांस खा जाते थे। अब दोस्तों, मांस खाने वाले कौन होते हैं? नरभक्षी होते हैं, यानी कि इनको आदमखोर भी कह सकते हैं। उस कबीले से संबंधित थी बाबर की मां कुतुल निगार खानम। मतलब कि बाबर का बाप और बाबर की मां दोनों ही बड़े खूंखार खानदान से आते थे, बड़े ही क्रूर खानदान से आते थे। अब दोस्तों, बाबर के पिता का नाम उमर शेख मिर्जा है। उमर शेख मिर्जा जो है वो तैमूर लंगड़े का 5वां वंशज है, और इसकी बाबर की मां है जिसका नाम कुतुल निगार खानम है, वो संगेज खान की 14वीं वंशज है। अब दोस्तों, संगेज खान और तैमूर लंग दोनों ही बड़े क्रूर आदमी थे। एक तो संगेज खान है, उसने चीन के अंदर कत्लेआम करवाया था। चीन के अंदर लोगों को, जैसे किसी पशु पक्षियों को कैसे काटते हैं, उनकी तरह, घास की तरह लोगों को कटवाया था इस संगेज खान ने। और भारत के अंदर 1398 ईस्वी के अंदर तैमूर लंगड़े ने भारत के दिल्ली के अंदर, उस समय भारत की राजधानी थी दिल्ली, और राजधानी दिल्ली के अंदर कत्लेआम करवाया था तैमूर लंग ने। और दिल्ली के अंदर लोगों की यह हाल थी कि उसने इतना कत्लेआम करवाया कि लोगों की लाशों के ढेर लग गए थे दिल्ली के अंदर, और उन लाशों को दफनाने वाला, उनको दाह संस्कार करने वाला भी कोई नहीं बचा था। और कहते हैं कि दिल्ली के अंदर बदबू जो है वो पसर गई थी उन लाशों की गंदगी की, लेकिन लाशों को उठाने वाला भी कोई पीछे नहीं बचा था वो तैमूर लंगड़े के आक्रमण के समय। तो इन खुंखार या इन क्रूर लोगों के वंशज था बाबर। दोस्तों, बाबर का जन्म जो है वो 14 फरवरी 1483 ईस्वी को फरगना प्रांत के अंदर होता है। फरगना जो है वो उज्बेकिस्तान देश के अंदर है। उज्बेकिस्तान देश है, उसके अंदर फरगना कोई प्रांत था, रियासत थी। वहां पे बाबर का पिता, जिसका नाम उमर शेख मिर्जा है, वो राज कर रहा था, और उसी फरगना के अंदर बाबर का जन्म होता है 14 फरवरी 1483 ईस्वी को। जब बाबर 11 वर्ष का था, उस समय उसके पिता उमर शेख मिर्जा की मौत हो जाती है। अब दोस्तों, पिता की मौत होगी तो उसका बड़ा बेटा है वो राजा बनता है, और दोस्तों मात्र 11 वर्ष की उम्र के अंदर जो बाबर है वो फरगना का शासक बनता है। कब? 1494 ईस्वी के अंदर, मात्र 11 वर्ष की उम्र के अंदर। अब दोस्तों, उसके शासक बनने के 3 साल बाद 1497 ईस्वी के अंदर, जब बाबर फरगना का शासक था, बाबर ने आक्रमण किया समरकंद पर। दोस्तों, वो समरकंद, उसके पास में ही कोई प्रांत था, वहां पे बाबर ने आक्रमण किया और समरकंद को जीत लिया बाबर ने। अब दोस्तों, समरकंद को जीत के बाबर ने बड़ी गलती कर दी। समरकंद को जीते हुए कुछ ही दिन हुए थे कि समरकंद वालों ने वापस बाबर पे आक्रमण किया और बाबर के हाथों से समरकंद वापस ले लिया। समरकंद तो लिया ही लिया, जो बाबर की बपौती थी या बाबर की बाप की जागीर थी फरगना, उसको भी जीत लिया। मतलब कि उसके हाथ से समरकंद भी गया और उसके हाथ से फरगना भी गया, दोनों हाथों से चले गए बाबर के। कब? 1497 ईस्वी के अंदर। अब दोस्तों, उसके बाद में एक युद्ध होता है जिसका नाम है सराय फूल का युद्ध। सराय फूल का युद्ध जो है वो बाबर और सेबानी खां उज्बेक के बीच में होता है, और इस युद्ध के अंदर बाबर की हार होती है। सेबानी खां उज्बेक जो है वो जीत जाता है। मतलब कि एक के बाद एक बाबर की हार होनी शुरू हो गई थी। अब दोस्तों, 1504 ईस्वी की बात है, जब बाबर ने पहली बार काबुल को जीता। अब दोस्तों, काबुल को जीत लिया बाबर ने, और 1507 ईस्वी के अंदर उसने कंधार को भी जीत लिया। काबुल के पास में ही एक कंधार प्रांत था, उसको भी बाबर ने जीत लिया। अब दोस्तों, कंधार को जीतने के बाद में बाबर एक उपाधि लेता है, बादशाह की उपाधि। कौन सी उपाधि? बादशाह की उपाधि। जैसे भारत के जो मुगल थे ना, वो बादशाह की उपाधि लगाते साहब, जैसे कि बादशाह अकबर, बादशाह जहांगीर, बादशाह शाहजहां, बादशाह औरंगजेब। तो ये दोस्तों बादशाह की उपाधि सबसे पहले कंधार को जीतने के बाद में इस बाबर ने ली थी। उसके बाद में सभी राजाओं ने एक के बाद एक लगाई थी। अब दोस्तों, बाबर जो है उन उज्बेकों से युद्ध लड़ता है, तो वहां पे वो युद्ध लड़ने की कला सीख जाता है, जिसका नाम था तुलगामा युद्ध पद्धति। अब तुलगामा युद्ध पद्धति जो है वो बाबर ने उज्बेकों से सीखी थी। ये ना फरगना और जो इसने ये सरायफूल का युद्ध वगैरह किया था ना, उस दौरान बाबर जो उनसे युद्ध सीख जाता है। तुलगामा युद्ध पद्धति, जिसके अंदर इस तोप खाने का प्रयोग होता है, वो बाबर ने इन उज्बेकों से सीख लिया था। दोस्तों, बाबर के 2 प्रमुख तोपजी थे, सबसे फेवरेट तोपजी, जो तोप चलाने का काम करते हैं, तोपजी। एक का नाम था उस्ताद अली
और दूसरे का नाम था मुस्तफ़ा अली। बाबर के दो प्रमुख तोपजी थे जो तोप को चलाने का काम करते थे। भारत के अंदर सबसे पहले तोप जो है वो बाबर ही लेकर आया था। दोस्तों, बाबर ने भारत के ऊपर 5 आक्रमण किए थे। सबसे पहला आक्रमण जो है बाबर ने 1519 के अंदर बाजौर और बेरा के किले पर किया था। बाजौर और बेरा उस समय भारत के अंदर ही थे, जो अफगानिस्तान पाकिस्तान की सीमा पे हैं। वहां पे बाबर ने 1519 के अंदर सबसे पहले आक्रमण किया और भारत के अंदर सबसे पहले तोप खाने का प्रयोग बाबर ने वहीं पर किया था। उससे पहले भारत वालों को पता ही नहीं था कि तोप कोई चीज होती है और उसका धमाका होता है। भारत वालों को कुछ पता नहीं था। बाबर ही सबसे पहले भारत के अंदर तोप खाना लेके आया था। बंदूक जो है वो बाबर लेके आया था। 1519 की बात है जब बाबर ने भारत के ऊपर पहला आक्रमण किया। अब दोस्तों क्या है कि उसके बाद में 5वां आक्रमण सबसे महत्वपूर्ण था। 5वां आक्रमण जो है वो 21 अप्रैल 1524 ईस्वी को बाबर ने किया था और पानीपत का युद्ध उसको कहते हैं। पानीपत के प्रथम युद्ध के अंदर जो कि बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में हुआ था, इसमें बाबर ने इब्राहिम लोदी को परास्त कर दिया था। अब दोस्तों उस समय भाई भारत का सम्राट जो कहें वो इब्राहिम लोदी था और इब्राहिम लोदी को इस बाबर ने हरा दिया, तो भारत पे इसकी पकड़ मजबूत हो गई और 1524 ईस्वी के अंदर बाबर ने इस पानीपत के प्रथम युद्ध के अंदर विजय प्राप्त की और इब्राहिम लोदी को हरा दिया और भारत के अंदर अपना झंडा रोपने के बीज बो दिए। दोस्तों, अब दोस्तों लोदी और ग्वालियर का शासक विक्रमजीत सिंह उस युद्ध के अंदर मारे जाते हैं। पानीपत के प्रथम युद्ध के अंदर ग्वालियर का शासक था विक्रमजीत सिंह, वो भी मारा गया और इब्राहिम लोदी है वो भी इस युद्ध के अंदर मारा जाता है। अब दोस्तों उसके बाद में 1527 के अंदर खानवा का युद्ध होता है। खानवा का युद्ध जो है बाबर और महाराणा सांगा के बीच में होता है। खानवा के युद्ध के अंदर राणा सांगा की पराजय होती है, बाबर जीत जाता है। अब दोस्तों ये युद्ध जीतने के पीछे बाबर ने एक बड़ा ही दिमाग लगाया था कि इस खानवा के युद्ध जो कि महाराणा सांगा, मेवाड़ के शासक महाराणा सांगा के सामने था, इसको उसने जिहाद युद्ध घोषित कर दिया था बाबर ने, क्योंकि बाबर के सैनिक जो है वो राणा सांगा के सामने लड़ने से मना कर चुके थे। क्योंकि 1527 के अंदर ही एक युद्ध हुआ था, खातौली का युद्ध। खातौली के युद्ध के अंदर इस महाराणा सांगा की सेना ने बाबर की सेना को हरा दिया था। तो दोस्तों बाबर के सैनिक जो है वो डरे हुए थे कि भाई राणा सांगा बहुत बुरे तरीके से मारता है। तो जब ये 1527 ईस्वी के अंदर खानवा का युद्ध हो रहा था, उस समय बाबर के सैनिकों ने बाबर को मना बोल दिया कि हम राणा सांगा के सामने युद्ध नहीं लड़ेंगे। उसने खातौली के युद्ध के अंदर अपने को कितना बुरे तरीके से मारा था, हम राणा सांगा से युद्ध नहीं लड़ेंगे। तो बाबर ने सोचा कि यार ऐसे तो ये भाग जाएंगे, राणा सांगा के सामने लड़ेंगे ही नहीं। तो दोस्तों बाबर ने वहां पे धर्म युद्ध घोषित कर दिया कि भाई अपने को इस्लाम के लिए लड़ना है, अपने को मुसलमान धर्म को बचाने के लिए, उसको मजबूत करने के लिए लड़ना है। और इसीलिए 1527 ईस्वी के अंदर खानवा का युद्ध जो है वो बाबर की सेना जीत जाती है। अन्यथा बाबर की सेना ने एक बार की तो मना कर दिया था कि हम राणा सांगा से लड़ेंगे ही नहीं। और दोस्तों जब खानवा का युद्ध जीता जाता है तो उसके बाद में बाबर का इस भारत पे राज करना फिक्स हो गया कि अब मुझे रोकने वाला कोई नहीं है। क्योंकि इब्राहिम लोदी को हराने के बाद में अगर भारत के अंदर कोई शक्तिशाली रियासत थी तो वो मेवाड़ रियासत थी और महाराणा सांगा जो है समस्त राजपूताना, समस्त राजस्थान के राजाओं को लेकर के इस बाबर को हराने में कामयाब हो जाते। लेकिन बाबर के पास में उस समय तोपें थी और उन तोप खाने की वजह से ही बाबर जो है महाराणा सांगा को हराने के अंदर सफल हो जाता है। अब दोस्तों उसमें महाराणा सांगा की बाद में मौत हो जाती है। महाराणा सांगा की मौत जो है कालपी मध्य प्रदेश के अंदर होती है, कालपी नामक स्थान पर। और दोस्तों महाराणा प्रताप की इस महाराणा सांगा की छतरी जो है वो मांडलगढ़ के किले के अंदर बनी हुई है, भीलवाड़ा के अंदर। दोस्तों उसके बाद में 1528 के अंदर चंदेरी का युद्ध होता है जो कि मेदिनी राय और बाबर के बीच में होता है। इस युद्ध के अंदर भी बाबर जीत जाता है और इस युद्ध को जीतने के बाद बाबर गाजी की उपाधि लेता है, खुद को गाजी कहता है। दोस्तों 1529 के अंदर मतलब कि इसके युद्ध आप देखिए, पहले हुआ खानवा का युद्ध, उसके बाद में चंदेरी का युद्ध, अब होता है गागरा का युद्ध जो कि 1529 ईस्वी के अंदर हुआ था। ये युद्ध बाबर और अफगानों के बीच में हुआ था। मतलब कि खानवा का युद्ध जब हुआ था ना, उस समय एक अफगान जिसका नाम महमूद लोदी था वो जीवित भाग गया था। अब दोस्तों वापस महमूद लोदी जो है अपनी सेना बना करके वापस बाबर से लड़ने के लिए आता है 1529 के अंदर चंदेरी इस गागरा के युद्ध में। और उस गागरा के युद्ध के अंदर बाबर फिर से जीत जाता है और महमूद लोदी को परास्त कर दिया जाता है। बाबर
जो है बंगाल का शासक था जिसका नाम था नुसरत शाह, उनसे संधि कर लेता है कि हम दोनों आपस में नहीं लड़ेंगे, हम दोनों मिलजुल कर रहेंगे। मतलब कि बंगाल के शासक नुसरत शाह ने बाबर से लड़ना अस्वीकार किया और उन्होंने बाबर से संधि कर ली। अब दोस्तों 26 दिसंबर 1530 को बाबर की मौत हो जाती है। 26 दिसंबर 1530 को बाबर की मौत हो गई। बाबर को आगरा के अंदर दफनाया जाता है। बाबर को 2 बार दफनाया गया। पहले तो उसको नूर ए अफगान बाग जो कि आगरा के अंदर था वहां पे दफनाया गया। बाद में उसको वहां से खोद करके वापस काबुल के अंदर ले जाकर दफनाया गया। मतलब कि एक मुगल शासक जिसको 2 बार दफनाया गया वो बाबर था। पहले आगरा के अंदर दफनाया, फिर आगरा से खोद करके उसको काबुल के अंदर ले जाकर दफनाया गया। दोस्तों ये था भारत के अंदर मुगल साम्राज्य की स्थापना करने वाला जो बाबर है उनसे संबंधित कुछ कहानियां कि वो बाबर कितने खूंखार खानदान से था। उसकी माँ जो थी वो मंगोल थी और उसका बाप जो है वो तुर्क खानदान से था। और मंगोल लोग तो इतने क्रूर थे कि वो जीवित या मुर्दे इंसान का मांस तक खा जाते थे। मतलब वो नरभक्षी थे, वो आदमखोर थे, वो खानाबदोश जाति से थे, खानाबदोश कबीले से बिलोंग करते थे। धन्यवाद दोस्तों। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।